नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जो शादी के लिए जो लड़का है वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है। और उम्मीद है कि ये नमस्कार समझ में आ रहा है। ठीक है, एक लड़की का नमस्कार कर देते हैं, ठीक है। ये लो, ये भांग चूड़ियाँ। ओके, तो हाँ, मैं आज के दिन बताना चाहती हूँ कि मैरिज के लिए, ठीक है, अरेंज मैरिज के लिए बताऊँगी क्योंकि मुझे लव मैरिज का ज़्यादा नहीं पता। अरेंज मैरिज का मैंने पता किया है क्योंकि मेरा खुद का अरेंज मैरिज के लिए मैंने प्लानिंग किया था। और हाँ, तो मैंने जो भी सीखा है वो सब मैं आप सब लोगों से बताऊँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली बात, एक सच्ची बात अगर मैं बताऊं तो फिर अरेंज मैरिज में तुरंत ही हम ये नहीं सोच सकते कि अरे भाई मुझे ना पहले ही नज़र में देखते ही वो इंसान से प्यार होना चाहिए, तभी ही यू नो तभी वो समझेगा कि वो इंसान मेरे लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। एक तो हम देख सकते हैं कि उनका वैल्यूज़ क्या है, कि वो क्या सोचते हैं किस चीज़ों के बारे में, ठीक है। अपने परिवार के बारे में कैसे सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, अपने उससे नीचों के बारे में, ठीक है। नीचे वो मुन्ना भाई में भी वो बताया है कि इज्जत कितना देते हैं पियून को, वेटर को वगैरह, ठीक है। और वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। और लड़कियों को कैसे देखते हैं, लड़कियों के साथ उनका बर्ताव कैसा है, क्या वो उनको इज्जत देते हैं या नहीं, वो वैल्यूज़ में आता है, वो देखना है, ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हाँ मैं उनकी बातों से नहीं, ठीक है, कि वो बोलेंगे कि हाँ मैं ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, और आप बोलोगे ठीक है ये बहुत ही इज्जत करते हैं तो फिर अच्छी बात है, तो फिर वो आगे जाके मुझे भी इज्जत कर लेंगे। हो गया। फिर दोनों एक साथ वक्त गुजारने लगे, फिर बाद में लड़की ने दूसरे लड़के को देखा नहीं कि ये लड़के ने इस लड़की को फिर गाली देना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, मैं ऐसे झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोग होते हैं जो लोग गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, वो भी दूसरे लड़के से दोस्ती रखने या फिर थोड़ा सा भी बातचीत कर लो तो उनको नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो देखना ज़रूरी है कि उनका जो वैल्यूज़ है उनके एक्शन में कितना है, एक्शन मतलब उनका जो बर्ताव है उसमें कितना है, बातों में नहीं, ठीक है। वो जैसे उनकी हरकतों से समझना है कि उनकी वैल्यूज़ क्या है, और ये देख कर समझेगा, उनके साथ वक्त गुजार कर समझेगा, हम ऐसे ही उनको नहीं समझ सकते। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनको कोई भी किसी को भी जज नहीं करना। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसे एक कहावत है, उसको बोलते हैं एक मिनट में लिखती हूँ, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ इसमें ही ऐड करूँगी, ठीक है। जज नहीं करना है इसका मतलब ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना है अरे ये इंसान काला दिखता है ना मतलब ये अच्छा नहीं है, ठीक है। गोरा दिखता है मतलब ये बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छे से मुझे खुश रखेगा। तो वो जजिंग होता है कि लोग शायद ना जैसे दिखते हैं ना, तो इस ऐसे दिखता है मतलब वो ऐसे किस्म का इंसान रहेगा, ऐसे दिखता है मतलब ऐसे किस्म का इंसान रहेगा, ठीक है। तो वो जजिंग होता है। हम लोग कभी भी किसी को भी देखकर समझ नहीं सकते कि वो इंसान असल में कैसा है, ठीक है। उनका बातचीत भी सुनकर हम समझ नहीं सकते कि वो कैसा है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, वो आदमी एक लड़की को बोलता है कि मैं लड़की को बहुत इज्जत करता हूँ, फिर बाद में लड़की ने जज कर लिया कि हाँ जो उन्होंने बातचीत की है वो सच है। जज किया कि नहीं, अच्छे के लिए भी किया रहने दो, लेकिन जज किया। फिर बाद में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने पर वो लड़की को समझ में आता है कि ये तो लड़का लड़की को गाली भी देता है, ठीक है। एक लड़का, मैं एक बात बताती हूँ, अगर लड़का एक लड़की को गाली देता है तो फिर वो शायद ऐसा ज़रूरी नहीं है, लड़की को मारने पे भी विश्वास रखता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ऐसा देखा है, ठीक है। तो फिर वो तो इज्जत में आया ही नहीं। तो कभी भी उनके बातों पर भी नहीं जाना है, उनके जैसे वो दिखते हैं उस पे भी नहीं जाना है। हमें
के साथ थोड़ा सा फिर भी वक्त गुजारना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो इंसान असल में है कौन। ठीक है, उनके हरकतों से ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जज नहीं करना। सेकेंडली, ठीक है, अभी हम सबका हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। ठीक है, मेरे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, और फिर मैंने बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, मैंने मेरे जीवन में देखा है, मेरे दोस्तों के जीवन में देखा है, और फिर मेरे कलीग्स जिनके साथ मैं काम करती थी, ठीक है, उनके भी जीवन में देखा है कि गंदी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, शादी के बाद या फिर इवन रिलेशनशिप में। तो जो भी आपने सबक सीखा है अपने ज़िंदगी में, ठीक है, उसे भूलना नहीं, उसे भूलना नहीं, उसे पकड़कर आगे जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहला इंसान ने मुझे चीट किया मतलब ये इंसान भी ऐसे ही दिखता है मतलब वो भी चीट करेगा। देखने पर नहीं, बात करने पर नहीं, हरकतों से उनको जज करना है। ठीक है, जैसे वो हरकतें करते हैं उसके ऊपर ही उनको देखना है, कि परखना है कि वो कैसे किस्म के इंसान है। और हमारा जो पहले का एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि मैं कहीं वो जो पहले मैंने गलतियां की थी क्या मैं वो वही दोहरा रही हूँ या फिर नहीं। ठीक है, अपने तरफ से देखना है सिर्फ। ठीक है, या फिर अगर मान लो जैसे मैंने कहा था एक एग्जाम्पल में, अगर लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, और फिर लड़का बोलता है कि लड़की क्या बोलते हैं, अभी जो एग्जाम्पल दिया था कि वो लड़का बोलेगा कि मैं दूसरों को बहुत इज्जत देता हूँ। ठीक है, फिर आपको समझ में आ गया कि ये लड़का इज्जत नहीं देता, फिर आप दूसरे लड़के को देखने के लिए जाते हो। ठीक है, और इसके समय पे आप ये लड़का बोलता है कि अच्छा मैं ना लड़कियों को बहुत इज्जत देता हूँ, तो आप क्या करोगे? उसके बातों पर वापस चले जाओगे या उसकी जो हरकतें हैं उसको देखने की शुरुआत करोगे? समझ रहे हो? एक बार एक एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, और फिर वो एक्सपीरियंस से हमें एक सबक मिली कि अभी दूसरे जो इंसान है उसके बातों पर नहीं जाना है, उनके हरकतों पर जाना है। तो अगले समय हम जब भी किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो फिर वापस हम बातों पे ही जाएंगे, तो फिर हमारी जो ज़िंदगी है उसमें वही एक जो चीज़ें हैं वो दोहराती जाएगी, वही एक दुख जो है वो वापस वापस आता जाएगा। लेकिन अगर हम एक बार समझ गए कि हाँ लास्ट टाइम जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने उनकी बातों पर मैं गई, और इस समय मैं अब उनकी बातों पर नहीं जाऊंगी, उनकी हरकतें देखूंगी। ठीक है, और ये भी नहीं बोल रही हूँ कि उनको जज करना है। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि वो इज्जत नहीं करते और फिर वो इज्जत करते हैं और फिर वो असल में इज्जत नहीं करते। ये भी बोल रहा है कि ये इज्जत करता है मतलब डेफिनेटली ये इंसान इज्जत करता ही नहीं है, ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, जज नहीं करना है। जो सबक सीखा है हमने उस सबक को हाथ में लेकर उस सबक के बारे में सीख कर जो हमने सीखा था उस सबक के ज़रिए हमें दूसरे इंसान के बातचीत करनी है। ठीक है, और फिर मैं बोल रही हूँ मैं जो भी अभी बता रही हूँ वो सब तो आपको मदद करेंगे ही। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें होंगे हर एक इंसान के, आप सब लोगों के ज़िंदगी में जो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, अभी मैं वापस बोल रही हूँ ये सारी जो चीज़ें हैं मैं ज़्यादातर अरेंज मैरिज के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अरेंज मैरिज करने की ही सोची है। मेरे कुंडली में है अरेंज मैरिज, मैं उस पर बहुत विश्वास रखती हूँ, तो फिर मैं वही करने वाली हूँ। अभी जिन लोगों को लव मैरिज के बारे में पूछना है, मुझे नहीं पता कि इनमें से क्या क्या मदद होने वाला है। लव मैरिज के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता, तो फिर मैं आपको झूठ भी नहीं बताऊँगी। ठीक है, जितना मुझे सच्ची में पता है वही आपको बताने वाली हूँ। जो चौथा पॉइंट है वो है रेड फ्लैग्स। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं रब कर देती हूँ। रेड फ्लैग क्या होता है? ठीक है, अभी रेड फ्लैग मतलब
बोलते हैं ना सिग्नल कैसे रहता है, एक रेड कलर रहता है, एक येलो कलर रहता है और फिर एक ग्रीन कलर रहता है, ठीक है। तो जब रेड कलर रहता है मतलब वहीं पे रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। ग्रीन कलर रहता है मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में रेड फ्लैग मतलब वो ऐसा इंसान है जहाँ पे जिसके साथ आगे कुछ हो नहीं सकता, जिसके साथ आगे अच्छा, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो जो भी होगा थोड़ा सा अजीब ही रहेगा, बुरा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान जो होते हैं ज़िंदगी में उसमें से सारे इंसान इज्जतदार होने चाहिए, ज़रूरी नहीं। मतलब कितने जनों से हम लोग मिल चुके हैं, कितने जनों से हम बात कर चुके हैं, कितने जन को हम खुद चाहने लगे हैं, ठीक है। अभी ये समझो कि ये मेरा क्रश है, ठीक है, और लेकिन वही इज्जतदार होना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है। कितने जनों के साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग रिलेशन में भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो इंसान इज्जतदार नहीं निकला, इज्जत ही नहीं करता है, हम लोगों को प्यार कहाँ से करेगा ठीक है। तो ये बात ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनमें से शायद दो ही लोग रहेंगे जो अच्छे लोग रहेंगे और हमारे साथ जम सकते हैं, ठीक है। और फिर ये सारे लोग जो रहेंगे वो रेड फ्लैग्स, मतलब ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना मतलब नरक में जाना, ठीक है। सच्ची बोल रही हूँ मैं, झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। तो और फिर ये शादी की बात है। अभी मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, आप लोगों में से बहुत जन रहेंगे जो लोग सिर्फ यही सोचते रहेंगे, नहीं मैम मेरे पेरेंट्स जो है आ, वो लोग ही चुनने चाहिए मेरे लिए जो लड़का है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, आप लोग अभी निकल सकते हैं, सच्ची बोल रही हूँ। क्योंकि सच्ची बोलो तो मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो लोग खुद की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग खुद के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, जो लोग खुद कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो लोग सिर्फ विश्वास रखते हैं, नहीं भगवान ने सब कुछ करना चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोग रहते हैं जो लोग नहीं, ज़िंदगी कैसा भी हो भगवान ने मुझे ये ज़िंदगी दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या करती हूँ। तो ऐसे अगर आप लोग हो तो फिर आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के लिए है। ऐसे अगर आप लोग हो तो फिर जाने दो, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप लोग मतलब सच्ची बोल रही हूँ कुछ मतलब नहीं है फिर। तो हाँ, रेड फ्लैग्स में क्या आता है। पहला रेड फ्लैग जो मूवीज़ में देखा है, मैंने अभी तक ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन बहुत सटल साइंस रहते हैं, ठीक है। वर्जिन है क्या, जब लड़के ये पूछते हैं, ठीक है। या फिर ब्लू फिल्म देखा क्या, ये एक और मूवी से भी निकाला हुआ है, ठीक है। कोई एक्स एक्स था क्या, पास्ट था क्या, ठीक है। अभी शादी होती है किसके लिए, ठीक है। अगर मैं किसी लड़की को पूछूं और किसी लड़के को पूछूं तो लड़की मुझे बोलेगी कि शादी एक एक दोस्ती की तरह होती है, ठीक है, जहाँ पे पति और पत्नी एक दोस्त की तरह रह सकते हैं एक दूसरे के साथ और खुश रह सकते हैं पूरे ज़िंदगी भर। एक सपोर्ट मिल जाएगा दोनों को, ठीक है, एक केयर मिलेगा दोनों को, दोनों के बीच में प्यार होगा। यदि मैं एक लड़के को पूछती हूँ और फिर ये अगर मैच्योर्ड लड़का नहीं है, ठीक है, तो वो बोलेगा, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रहेगा, शादी मतलब लड़की के साथ सोना, ठीक है। ये गलत नहीं है, ठीक है। एक बात समझो, ये इंसान का दिमाग सिर्फ शादी के कुछ टाइम के लिए ही है, बाकी के टाइम ये लड़की को देखेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं कि ये कैसी है, ठीक है कि नहीं। आई मीन इट। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो बोलती है कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत गालियाँ देता है, लेकिन यही हस्बैंड है जिसको सोना भी रहता है। मतलब वो इज्जत नहीं करता उस इंसान के दिल का, इज्जत करता है उसका शरीर का, और इज्जत से भी नहीं, मतलब उसको चाहिए इसीलिए,
ठीक है। तो कोई भी लड़का अगर ये बोलेगा कि क्या आप वर्जिन है, क्या आप ब्लू फिल्म देखती है, ठीक है, पॉर्न वीडियोस देखा है क्या, या आपका कोई एक्स नहीं तो पास था, उनको जाने दो। उनका सिर्फ एक ही एक्स नहीं तो पास्ट का थोड़ा बहुत अलग भी स्टोरी रह सकता है, बट ये दोनों, स्पेशली ये दोनों रहेंगे ना, तो टाटा बाय बाय, तकलिया, ठीक है। क्योंकि अगर शादी के बाद सेक्स होगा भी तो फिर भी पूरे टाइम 24 आवर्स नहीं हो रहने वाला है, ना कि 70 साल तक रहने वाला है कि नहीं? ठीक है, अगर आप 70 साल तक एक दूसरे के साथ हो, ठीक है, तब तक तो सेक्स नहीं रहेगा, और ये इंसान को सिर्फ चाहिए सेक्स, जब तक मिल रहा है तब तक वो खुश रहेगा, ठीक है। ये इंसान को, अगर ऐसा कोई इंसान है जो सिर्फ यही देखना चाहता है कि मेरी बीवी लुक्स में कैसी रहेगी, मेरी बीवी सेक्स में कैसी रहेगी, ठीक है, आप लोग अगर ऐसे कोई हो तो सिर्फ ये बात ध्यान रखो कि एक इंसान के साथ आपका पूरा ज़िंदगी बीतने वाला है, सिर्फ कुछ रात नहीं बीतने वाली। उसके हैसियत से आप सोचने को देखो कि ये लड़की मुझे समझने में कामयाब है या नहीं, ये लड़की मुझे संभाल सकती है या नहीं, समझ रहे हो? जब तक वो नहीं है तो कुछ रातों का भी कुछ मतलब नहीं है। कुछ रात मिल जाएगा, फिर बाद में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, फिर आप कहीं और खुशी के लिए देखने लगोगे। इट्स जस्ट अ विशियस सर्कल। सो हाँ, अगर ऐसे कोई लड़के पूछ रहे हैं तो नहीं, टाटा बाय बाय, ठीक है। और रेड फ्लैग तो हो गया, ठीक है। ग्रीन फ्लैग क्या है, ठीक है? अगर ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए तो कैसा सवाल पूछना चाहिए, ठीक है? आप क्या करते हो, ठीक है, जॉब क्या है, आपका हॉबीज क्या है, ठीक है। नहीं तो आपको आगे जाकर क्या करना है, या फिर शादी के बारे में कुछ पूछ लेंगे, शादी कैसे आपको पसंद है, आप शादी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल आपके सोचने के ढंग को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपके दिल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसके ऊपर। और लड़कियां, आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि जो भी लड़के हैं ना, वो ज़्यादातर यूजुअली एक ही मतलब जो दिमाग में रहता है, जो दिल में रहता है वही बोलते हैं, ठीक है। कभी भी उल्टा करते नहीं हैं उन लोग, ठीक है। वैसे ही वो लोग एक्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कुछ लोग झूठे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो एक्शन है वो अलग रहेगा। ज़्यादातर जो लड़के रहते हैं ना, जो दिमाग में रहता है वही बोलते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे ना कि क्या बोल रहा है, एक समय पे उन्होंने बोला भी रहेगा कि हाँ मुझे ना 5 साल के बाद एक कुछ तो घर खरीदना है। फिर बाद में वो बोलेगा, अगला ही स्टोरी में वो बोलेगा हाँ 5 साल के बाद ना मुझे एक शिप में जाना है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है। फिर आप पकड़ सकते हो उसको कि अरे आपने तो घर बोला था, अभी अचानक से वर्ल्ड ट्रैवल कहाँ से आ गया, समझ रहे हो? तो मतलब उनका कुछ प्लान्स नहीं है, उनका कुछ प्लान्स नहीं है, आगे बढ़ने का कुछ इच्छा नहीं है। मतलब मैं तो उन ऐसे इंसान को नहीं चुनूंगी, सच्ची बोल रही हूँ। उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको आगे जाके करना है तो क्या करना है, तो मतलब क्या है इसका, समझ रहे हो? तो हाँ हाँ, तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे वो कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है। आपके दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको आपके दिल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आगे वो पूछेंगे नहीं कि आपके एक्स कैसे थे, ठीक है, एक्स के साथ क्या किया वो सब नहीं पूछेंगे। वर्जिन है या नहीं, वो तो बहुत पर्सनल सवाल है, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये एक रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं हमेशा मानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा भी है, मेरे घर पे भी देखा है, कि
अगर एक लड़का आपसे प्यार करता है, एक लड़की से प्यार करता है, तो उनका जो ध्यान रहता है ना, वो इसी चीज़ पे रहता है कि मेरी लड़की जो है वो खुश है कि नहीं, ठीक है। तो रेड फ्लैग क्या है, दूसरा जो रेड फ्लैग है वो क्या है, वो ये है कि आपके खुशी के बिना देखे वो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। या तो आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, हाय कैसे हो, ठीक है। एक बार मैसेज किया, आपने बोला कि अरे मैं ना अभी फ्री नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो फिर अभी मैं बात नहीं कर सकती। फिर भी वापस मैसेज किया, वापस मैसेज किया, वापस मैसेज किया, वापस मैसेज किया। आपने एक बार बोला कि आप फ्री नहीं हो, फिर भी आप वो मैसेज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा बात हो गया, लेकिन ये चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना। अभी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर लेंगे तो आगे जाके ऐसे ही चीज़ें होंगी और फिर बहुत बड़ी चीज़ होंगी। जो लड़का, ठीक है, अपनी बीवी का खुशी या फिर होने वाली बीवी का खुशी के बारे में सोचता ही नहीं है, तो मतलब वो क्या सोचता रहेगा, आप सोचो। उसको सिर्फ खुद की पड़ी है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, जो भी वो कर सकता है खुद के लिए वही वो करना पसंद करेगा, समझ रहे हो। बहुत सेल्फिश रहने वाला है वो। तो कभी भी अगर आप बोलोगे कि आप फ्री नहीं हो, फिर भी वो मैसेज किए जा रहे हैं, वो रेड फ्लैग हो गया। या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है कुछ चीज़ों के बारे में बात करना, कि अगर उन्होंने मान लो कि पूछ लिया कि आपका एक्स था क्या, तो आप बोल रहे हो कि एक था, लेकिन ना मुझे उनके बारे में पूरी बात करने को वो पसंद नहीं है, ठीक है। फिर भी वो पूछे जा रहे हैं, नहीं बताओ, नहीं बताओ, बताओ बताओ, ठीक है। वो भी एक रेड फ्लैग हो गया। वैसे भी इंसान को नहीं देखना, ठीक है, बाय बाय, टक लिया, चलो दूसरे इंसान को देख लो, ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान को नहीं देखना। कोई इंसान अगर आपके बोलते हैं ना इज्जत से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है कि एक क्लाइंट थी, उन्होंने बोला कि मेरा जो मैरिज प्रोस्पेक्ट था, वो लड़का जो है वो मुझे कॉल करके बोलता है, ठीक है, मैरिज प्रोस्पेक्ट उनका था, लकीली पता नहीं था कि है क्या, लेकिन वो कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो। और फिर मेरे आजू बाजू में दो लड़के बैठे थे, तो उन लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन इनको लगा कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं उनके साथ ही हूँ, बैठी हूँ। तो वो मुझे पूछ रहे कि मुझ पे अभी बहुत शक कर रहे हैं, समझ रहे हो, कि तू कैसी किस्म की लड़की है, तू लड़कों के साथ ही घूमती है, समझ रहे हो। तो एक्यूजेशन देना बिना इज्जत दिए, आपको आपको गाली देना, कि मतलब आपका कैरेक्टर पे सवाल उठाना, ठीक है। तो ऐसे इंसान अगर रहेंगे ना, तो वो इंसान का एक ही मोटिव है, आपका दुख और उनका खुशी। उनको मज़ा आएगा ये सब करते हुए। किसी को दूसरों को दुख पहुंचाते हुए कभी भी बुरा नहीं लगता। मतलब कोई कोई लोग रहते हैं, मुझे बुरा लगता है तो फिर मैं किसी को दूसरों को दुख नहीं पहुंचाती, और वैसे रहता है तो आप लोग में से भी बहुत जन रहेंगे। लेकिन ऐसे कुछ लड़के रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग रहते हैं स्पेशली, जिन लोगों को दूसरों को दुख पहुंचा के मज़ा भी आता है, ठीक है। उनको दुख पहुंचा रहा है ना, हम लोगों का क्या जा रहा है, समझ रहे हो। तो वो आपको सिर्फ बोलेंगे ऐसे, कुछ ना कुछ टॉन्ट मारेंगे, ठीक है, मजाक उड़ाएंगे आपका, या आपको बोलेंगे कि आप अच्छे किस्म के लड़की नहीं हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप मोटे हो, आप काले हो, आपका नोस नाक कितना गंदा है। ये तो सत्यमेव जयते में भी आया था, अगर आपको देखना है तो देख लो, ठीक है। कुछ भी, अगर वो कुछ भी ऐसे बातें कर रहा है जिससे आपको दुख पहुंच रहा है, आप दोनों साथ में बैठे हो, आपके चेहरे पे दुख है, उनको दिख रहा है, आप रोते भी हो उनके सामने, उनको दिख रहा है, फिर भी वो वही बोले जाते हैं, तो बाय बाय। हम लोगों को इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दुनिया में बहुत सारे इंसान पड़े हुए हैं, ठीक है। और भारत वैसे भी देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इधर बहुत करोड़ों में आबादी है, तो बिल्कुल भी हम लोगों को अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ने वाली है। तो हम लोग जाते हैं,
ठीक है, दूसरे इंसान को देख लेते हैं, ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है, ठीक है। तो ऐसे लड़के से तो बेहतर है दूसरे इंसान के पास हम जाए, ठीक है। अभी ये हो गया, ठीक है। अभी मैं मुझे और कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में, रेड फ्लैग्स क्या है करके, ठीक है। आएगा तो फिर मैं पार्ट 2 बना दूंगी, आप लोग कमेंट करके बता दो। मतलब देखते हैं कि अगर ये वीडियो कैसे जा रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं पार्ट 2 बनाती हूँ, ठीक है। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट पे लिख दो, ठीक है। तो कैसे लड़के को चुनना है यहाँ से, ये मैंने आपको आज बताया, ठीक है। अरेंज मैरिज के लिए हम कैसे लड़के को चुन सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो फिर वापस ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंटर्स थे और 4 पॉइंटर्स चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंसान को ही चुनना जो हमारे साथ रह सकता है, क्योंकि ये जीवन का सवाल है। ये ऐसे कुछ बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ 20 मिनट ये इंसान के साथ बिताएंगे, फिर बाद में हम अगर पसंद नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ये पूरे ज़िंदगी का सवाल है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ये बात कि हम जो इंसान को चुनते हैं वो हमारे लिए सही हो, ठीक है। तो यही था वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सवाल लिख सकते हैं कमेंट पे ज़रूर। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।